आज हम लोग वीरोइड्स के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? वीरोइड्स। टीओ डाइनर सन 1971 में इन्होंने इसकी खोज करी थी। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा एक चीज देखें, जैसे हम लोग वायरस पढ़े थे तो वायरस के विषय में पढ़े थे कि वायरस क्या होता है। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल चाहे डीएनए या आरएनए होता है और उसके बाहर प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है। क्या होता है? उसके अंदर डीएनए या आरएनए यानी जेनेटिक मटेरियल के रूप में रहते हैं और उसके बाहर प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पाया जाता है। ठीक है। और वायरस के विषय में पढ़े थे कि क्या होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है। क्लियर हो गया? तो उन्हें हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो उसमें क्या हो गया, यानी कि प्रोटीन की कवरिंग जिसे कैप्सिड कर रहे थे वो पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड या डीएनए हो या आरएनए हो। ठीक है। अब सर 1971, ठीक है, ये टीओ डाइनर ने एक नया एजेंट खोजा था, डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। वो इन्होंने खोजा था जो क्या था, एक नया संक्रामक चीज को खोजा था। स्मॉलेस्ट जो था, स्मॉलर देन वायरस। ठीक है। यानी कि टीओ डाइनर ने खोजा एक नया संक्रामक एजेंट यानी कारक खोजा जो क्या था, वायरस से छोटा था। किससे छोटा था? वायरस से छोटा था। और उसमें क्या पाया जाता था, जो क्या करता था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है। क्या उत्पन्न करता था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्लियर हो गया? यह क्या हो गया कि यह क्या ऐसा कारक एजेंट था जिसमें केवल और केवल आरएनए पाया जाता था। केवल और केवल क्या पाया जाता था? आरएनए पाया जाता था। यानी कि इसके चारों तरफ नो कैप्सिड फाउंड अराउंड इट। ठीक है। यानी कि ऐसा काजल एजेंट खोजा उन्होंने कि जिसपे क्या होता था, प्रोटीन की कवरिंग नहीं पाई जाती थी, ये वायरस से छोटा भी था और केवल आरएनए पाया जाता था। बात समझ में आया? केवल और केवल क्या पाया था? आरएनए पाया जाता था। जो भी वो भी क्या होने लगा, रोग उत्पन्न करता था। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? आपने देखा पोटैटो स्पिंडल डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज नामक रोग उत्पन्न करता था। बात समझ में आया? और इसमें केवल क्या था, आरएनए पाया जाता था। नो कैप्सिड फाउंड अराउंड इट, इसके चारों तरफ किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं पाई जाती थी। और देखेंगे जो आरएनए पाया जाता था उसका लो मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ में आया? तो जो आरएनए होता है उसमें क्या था, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी सामान्य से कम होता है। और ये भी कह सकते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता। बात समझ में आया? तो इस प्रकार के, तो इसका नाम रखा गया वीरोइड्स। क्या नाम रखा गया? वीरोइड्स। अब प्रश्न पूछता है आपका कि जो वीरोइड्स होते हैं, इन वीरोइड्स में क्या पाया जाता है? तो विकल्प दे देगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए, प्रोटीन की कवरिंग, नन ऑफ देम या बोथ। तो आपने बताया कि इसमें केवल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती है। फिर इसके साथ पूछ सकता है कि वीरोइड का खोज किसने किया था? तो आप कह देंगे टीओ डाइनर ने किया था। फिर प्रश्न पूछ सकता है ये कब खोजा था? 1971। ठीक है। ये पूछ सकता है कि वीरोइड से होने वाली बीमारी का नाम बताइए। तो वीरोइड से होने वाली बीमारी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है, होने वाली बीमारी है। इसके अलावा कह सकते हैं इसमें क्या नहीं पाया जाता? तो कैप्सिड नहीं पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो केवल आरएनए पाया जाता है। आरएनए की क्या विशेषता? जो आरएनए होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, यानी कम मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है। और सामान्यतः यह देखा गया है कि उसमें सिंगल स्टैंडर्ड यानी इकारिक तंतु वाला आरएनए पाया जाता है। बात समझ में आया? और ये वायरस से क्या हो गया, छोटे होते हैं। तो ये था वीरोइड्स, खोजा था टीओ डाइनर ने। ओके। अब हम लोग नया पढ़ेंगे प्रियॉन्स। क्या पढ़ेंगे? प्रियॉन्स। ये देखा गया है जो प्रियॉन्स है उसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है और केवल प्रोटीन की कवरिंग या कह सकते हैं पाया जाता है। यानी कि जो प्रियॉन है क्या है,
प्रियान है वह है इनफेक्शियस प्रोटीन। ठीक है, इनफेक्शियस प्रोटीन है, यानी कि केवल इन्फेक्शियस प्रोटीन है, यानी कि केवल क्या कहता है संक्रामक प्रोटीन है। इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता, ना तो डीएनए पाया जाएगा ना तो आरएनए पाया जाएगा, और केवल क्या है इन्फेक्शियस प्रोटीन है। अब प्रोटीन आप जानते हैं प्रोटीन क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो अब इसमें अगर देखेंगे तो एमिनो एसिड जो जुड़ने का क्रम है वह बदलने की वजह से उसका नेचर बदल जाता है। बदलने की वजह से क्या होता है, उसका नेचर बदल जाता है। तो ये क्या हो गया, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है। क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीन है। मैड काउ डिजीज आप पढ़ेंगे, मैड काउ डिजीज। ठीक है, ये प्रियान से होने वाली बीमारी है। ठीक, इस पे जो क्या करता है, इस पे किसी प्रकार का जो प्रोटीन है, इस पे किसी प्रकार का जो प्रोटीएज नाम सुना है आपने। प्रोटीएज क्या होता है, एंजाइम होता है जो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीएजेज। तो इस पे किसी प्रकार के प्रोटीएजेज एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। न्यूक्लिएज अल्ट्रावायलेट रेज इन सब का कोई असर नहीं पड़ता है। बात समझ में आया। तो ये क्या हमने चर्चा की है कि केवल क्या होता है, प्रोटीन होता है और ये अभी डिजीज उत्पन्न करने का काम करता है। और इसमें जो क्या हो गया, उसका जो एमिनो एसिड जुड़ने का जो क्रम है वो परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से उसका नेचर बदल जाता है। तो ये अभी रोग उत्पन्न करता है। तो इसमें केवल क्या होता है, प्रियान में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है जो बीमारी उत्पन्न करता है। एक बीमारी का नाम हम लोगों ने लिखा है कि मैड काउ डिजीज उत्पन्न होता है। और लिखा गया है ऐसा प्रोटीन होता है इसमें प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, अल्ट्रावायलेट किसी का कोई असर नहीं पड़ता है, ये भी रोग उत्पन्न करता है। तो आपके एनसीईआरटी में केवल यही एक डिजीज की चर्चा की गई है कि यह बीमारी पाया जाता है, मैड काउ डिजीज क्रिएट करता है। यह जो होता है प्रियान की वजह से होता है। तो आप याद कर लेंगे कि मैड काउ डिजीज काज्ड बाय प्रियान, यानी प्रियान से होने वाला क्या है, बीमारी है। इसे क्या कहते हैं, मैड काउ डिजीज। ओके, लाइकेन के विषय में किसकी चर्चा करेंगे, लाइकेन के विषय में। जैसे चर्चा हुई थी कि जो लाइकेन है, लाइकेन हो गया और क्या हो गया, वायरस हो गए, वायराट्स हो गए, प्रियान्स हो गए। इन सब के विषय में क्या था कि विथेकर साहब ने इनको क्या किया था, पांचों जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने कोई उसका स्थान नहीं दिया था। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं वही लाइकेन का, ये अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का। तो लाइकेन हम लोग पढ़े थे, यह क्या है, एक प्रकार का सिम्बियोसिस सहजीविता है, एसोसिएशन। यह एक प्रकार का क्या है, सहजीविता है जो आपस में क्या हो गया, दो लोगों से मिलकर बनता है। एक बात आई थी, चर्चा हम लोग किए थे, सिम्बियोसिस यानी सहजीविता। सिम्बियोसिस यानी कि सहजीविता के विषय में बताया गया था कि जब दो जीव एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं, दोनों के एक दूसरे से फायदा होता है या किसी एक को फायदा होता है, किसी एक को नुकसान नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो एसोसिएशन होता है, समायोजन होता है, उसे सिम्बियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस कहते हैं। तो लाइकेन जो है वो ग्रेट एग्जाम्पल है, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण उदाहरण है किसका, सिम्बियोसिस का। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये सिम्बियोसिस कहते हैं। और ये जो लाइकेन होता है वह दो सिम्बियोसिस है, तो दो प्रकार से बना होता है, एक एल्गी और दूसरा फंजाई। ठीक है, अब एल्गी क्या होता है, एल्गी क्या होता है, ग्रीन होता है। और एल्गी को क्या कहते हैं, इस एल्गी वाला हिस्से को फाइकोबियांट क्या कहते हैं, फाइकोबियांट कहते हैं एल्गल पार्टनर को। इसको क्या कहते हैं, एल्गल पार्टनर भी कह सकते हैं एल्गल पार्टनर। एल्गल जो पार्टनर होता है उसको क्या कहते हैं, फाइकोबियांट। ठीक है, अब ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये फाइको है वो बना वो फाइकोलॉजी, इसी से बना है फाइकोलॉजी।
फाइकोलॉजी में क्या करते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एल्गी का अध्ययन करते हैं। एक शाखा या किनारे थोड़ा सा लिख देते हैं, यह है फाइकोलॉजी, ठीक है। इसमें एल्गी का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, एल्गी का अध्ययन करते हैं। और दूसरा एक है माइकोलॉजी, याद होगा आपको, माइकोलॉजी यानी कि किसका अध्ययन करते हैं, फंजाई का अध्ययन करते हैं। क्लियर। फाइकोलॉजी में एल्गी का अध्ययन करते हैं, शाखा विज्ञान की, और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, फंजाई का अध्ययन करते हैं। तो उसी से बन गया है जो लाइकेन का जो एल्गल पार्टनर होता है, क्या कहते हैं उसको, फाइकोबियांट, एल्गल पार्टनर, ठीक है। और जो फंजाई वाला होता है उसको क्या कहेंगे, माइकोबियांट। क्या कहेंगे, माइकोबियांट, यानी कि फंगल पार्टनर। क्लियर हो गया। अब ये देखिए क्या करता है, आप पढ़े हैं कि जो फंजाई होता है वो क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। फंजाई क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, विषमपोषी होता है, क्योंकि जानते हैं क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन नहीं बना पाता है। और जो एल्गी होती है वो ग्रीन होती है, तो ग्रीन होती है तो क्या हो जाती है, ऑटोट्रॉपिक होती है, ठीक है, स्वपोषिक होती है। क्लियर हो गया। अब ये क्या करता है कि जो एल्गल पार्टनर है उसमें आप पढ़ेंगे राइजोइट्स पाया जाता है, तो वो जमीन से खनिज लवण, पानी वगैरह अवशोषित करता है और पहुंचाता है फंजाई को। किसको, फंजाई को, सॉरी एल्गी को पहुंचाता है। एल्गी प्रकाश संश्लेषण करती है, अपना भोजन बनाती है। भोजन बनाने के साथ साथ क्या करती है, अपना तो काम करती है, और भोजन उधर से चला आता किधर, फंगल पार्टनर की ओर, फंजाई की ओर। और इस प्रकार से दोनों का जीवन चलता रहता है, दोनों का जीवन चलता है, एक साथ रहते हैं। तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, लाइकेन। ग्रेट एग्जांपल आप सिम्बियोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दो पार्टनर हो गए, एक फंगल पार्टनर हो गए और एक एल्गल पार्टनर हो गए। एक माइकोबियांट कहते हैं, दूसरे को फाइकोबियांट कहते हैं। अब हम कह सकते हैं जो फाइकोबियांट होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और जो माइकोबियांट होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अब बात समझ में आया। अब एक चीज और देखिए, जो ये लाइकेन्स होते हैं, लाइकेन जो होते हैं गुड इंडिकेटर, गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के क्या होते हैं, गुड इंडिकेटर होते हैं। बात समझ में आया। इसीलिए क्या हो गया, ये जहां अधिक पोल्यूशन होता है वहां पे ये नहीं उगते हैं। बात समझ में आता, गुड इंडिकेटर है तो इनको हम कह सकते हैं बायो इंडिकेटर भी कह सकते हैं, इंडिकेटर्स, ठीक है, यानी कि जैविक सूचक कहलाते हैं। कहां पे, यानी कि ये दे डू नॉट ग्रो, नहीं उगते हैं। कहां पे, पोल्यूटेड एरिया, पोल्यूटेड एरिया, जहां पे क्या होता है, एयर पोल्यूशन अधिक होता है, वहां पे ये नहीं उगते हैं। अब इसी चीज को देखिए, इसी चीज के प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट है, ऐसा वातावरण है जहां पे देखा गया, सर्वे किया गया है तो लाइकेन नहीं उगते हैं। क्या नहीं हो रहा, लाइकेन नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इससे आपको क्या सूचना मिलती है, व्हाट इंडिकेट्स इट। तो इसका मतलब सीधे सा है कि आप कहेंगे कि वहां के इन्वायरमेंट में वायु प्रदूषण अधिक है, एयर पोल्यूशन अधिक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, वहां पे क्या नहीं, लाइकेन नहीं उग रहे, क्योंकि इसका क्या कहते हैं, बायो इंडिकेटर का उपयोग करते हैं, यह हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से लाइकेन क्या हो गया, बायो इंडिकेटर। क्या हो गया, बायो इंडिकेटर। तो ये सूचना देता है एयर पोल्यूशन का, और एक ग्रेट एग्जांपल है सिम्बियोसिस की। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो चैप्टर था वो बिल्कुल फिनिश किया, और इससे संबंधित टेस्ट वगैरह हमको जल्दी ही आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।